गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ्स के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपको इतनी बेस्ट मेथड से बताया जाएगा ताकि आपको सभी प्रश्न बड़ी आसानी से हल करने आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 96 है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों, इसे कैसे हल करते हैं। देखो, 40 लिखा, उसके ऊपर लिखा 100। देखो, जैसे 40% का मान कितना है, 96 है, तो हमें चाहिए 100% का मान। तो इसे हम हल करेंगे कि हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे हल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 के पीछे 24 का गुणा 10 में किया तो 240। इसका उत्तर सी वाला सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। 1/3 जहाँ पर ऑफ है वहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 1/4 ऑफ है वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 120 लिख लिया। सवाल में जो था वैसा का वैसा लिख लिया है, जहाँ पर ऑफ था वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लिया है। 3 चौके 12, 12 से 12 गए, कितने बार में, एक बार में, एक के पीछे 0 लगाएंगे तो 10 हमारा उत्तर आ जाएगा। बी वाला सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, 1.5 घंटे बराबर कितने मिनट होता है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक यहाँ पर लिखा है 1.5 घंटे, 1.5, तो आधे घंटे में इसका आधा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 30। तो आधे घंटे में कितने, 30 मिनट होंगे। तो 1.5 घंटे में कितने, 90 मिनट होंगे। सी वाला हमारा उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, इसका इजी फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 लिख लिया। बेस कितना है, बेस यानी आधार 12 गुणा 9, 9 ऊंचाई है, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 9 6 54। ए वाला ऑप्शन हमारा 54 सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। यदि 8 आदमी 12 दिन में एक काम करते हैं तो 6 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखो, 8 गुणा 12 बराबर के उधर हमें से 6 आदमी का पूछा है, तो 6 गुणा कितने दिन में काम करेंगे, तो आगे की साइड डी लिख दिया। हमें इसका दिन निकालना है। 6 आदमी है, 6 मैन है, हमें इनके दिन निकालना है। 8 मैन यहाँ पे थे और इन्हें 12 दिन लगा। अब हम इसे हल करेंगे कि हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो, 6 से इसे काट देता हूँ मैं, 6 दूने 12, 8 दूने कितना हुआ, 16, 16 बराबर डे, यानी कि 16 दिन में 6 आदमी वही काम को कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारा पास अगला प्रश्न है साधारण ब्याज का। 12,000 को 3 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर रखा गया है तो ब्याज कितना होगा। 1200 को 3 साल के लिए, तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे PRT/100। ठीक है, 1200 गुणा 3 गुणा 10। बताइए मुझे 10 के बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत के बटे में हमेशा 100 आता है। 2 0 से 2 0 कैंसल, सबका गुणा कर लेंगे। 12 36, 36 के पीछे 0 लगेगा तो 360 उत्तर आ जाएगा, जो कि सी में हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का औसत 48, उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का औसत 48 है, उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए कैसे हल करते हैं। देखो, जो औसत होता है, जैसे 48 है, संख्या कितनी, 2 है, तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमें योग पता चल जाएगा दोनों संख्याओं का। तो 48 दूने कितना होता है, 96 होता है। योग जब 96 है, उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या 96 में से 42 को घटा के हमें पता चल जाएगी। 6 में से 2 गई तो 4 बची, 9 में से 4 गई तो कितने, 5 बचे, तो 54 दूसरी संख्या कौन सी होगी, 54 होगी। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, √2025 प्लस √1225 को जोड़ के इसका उत्तर बताना है। तो देखो,
जब भी हमारे पास आखिरी में 25-25 वाला प्रश्न हो और उन्हें हमें हल करना है तो कैसे हल करेंगे दोस्तों। जिसके पीछे 25 होता है उसका वर्ग निकालना आसान होता है। कैसे निकाल लेंगे इसका वर्गमूल। 25 है तो मैंने सीधे 5 लिखा, और 12 है तो इनका मैं गुणा करूँगा। 3 चौके 12, 3 चौके 12 होता है, तो हमें इसमें से छोटा वाला लेना है। तो क्या लिया मैंने 35, 3 लिया तो ये 35 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 35 इसका वर्गमूल है। वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी करेंगे, और दोनों को 35 और इसका जो भी निकलेगा उसे हम हल कर लेंगे। 25 है तो मैंने क्या लिखा, 5 लिखा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20 होता है। मुझे बताइए मैं इनमें से कौन सी संख्या लूँ। छोटी वाली हम हमेशा लेते हैं, तो छोटी वाली 4 है। अब आप ही बताइए 45 और 35 कितने हुए। 45 और 35 कितने हुए, 85 तो नहीं होंगे दोस्तों। देखो 40 और 30 70, और 2 5 5 कितने हुए 10, 70 और 10 80। तो बी वाले विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारे पास ये अगला प्रश्न है। ये दोस्तों ट्रिकी प्रश्न है, इसमें करना कुछ नहीं है, बस ऐसे कैसे हल करना है। और ठीक है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे की गति से 36 सेकंड में पुल को पार करती है। पुल की लंबाई 540 है और ट्रेन की लंबाई 180 है, तो कुल दूरी कितनी है। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि इसमें सब कुछ पहले से दिया है, अपने को हल कुछ नहीं करना है। ये सीधे 540 में 180 को जोड़ लेंगे कि उत्तर आ जाएगा। कुछ भी हल नहीं करना है। पुल की लंबाई पहले से दी है, ट्रेन की लंबाई पहले से दी है, तो कुल दूरी हमें बताना है। तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा 0 8 4 12 के 2 केरी 1 5 और 1 6 और 1 7 720 हमारा उत्तर आ गया। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 800 में बेचा गया जिससे 20% का नुकसान हुआ, कुल क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य निकालना है तो निकाल लेते हैं। 800 गुणा 20% का नुकसान। 20% का नुकसान का मतलब हुआ 100 में से 20 कम। 100 में से 20 कम करेंगे कितने, 80% हुए। लेकिन हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। इसे हल कर लेंगे। 80 से मैंने 80 हटा लिया, एक के पीछे 0 लग गया, तो 1000 हमारा उत्तर आ गया, विकल्प नंबर बी वाला। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक राशि को ए और बी में 3:5 में बांटा गया है। यदि बी का हिस्सा 400 है तो कुल राशि क्या है। बी का हिस्सा बताना है। हमारे पास ए और बी के अनुपात दिए हैं, चलिए हल करते हैं। 3:5 है हमारे पास ए और बी। देखो बी बराबर कितना दिया है, 400 रुपये। 5 अनुपात बराबर कितने दिए हैं, 400 रुपये। तो हम 5 से इसे भाग देंगे, 5×8 40, यानी कि 1 अनुपात बराबर 80 हुआ। हमें से पूछा है 3 अनुपात का, तो 80 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240 हो जाएगा। 240 और 400 को जोड़ के हमारा उत्तर आ जाएगा 400 और 200 640 उत्तर हमारा आ जाएगा। कौन सा विकल्प, ए वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है हमारे पास अगला प्रश्न। एक व्यापारी ने 540 में एक वस्तु खरीदी, उस पर 25% का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। वस्तु खरीदी कितने में, 540, 25% का लाभ हुआ, तो 25 यानी कि 100 पर जो वृद्धि हुई है 25 की, तो कुल कितनी वृद्धि, मतलब 100 पर 25 की वृद्धि तो 125 हो जाएगा। अब हम इसे हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से इसको काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, कितने बचे, 1 बची, 14 हो गए, 4 तिया 12, 2 बची, 4 पंजे 20, 135 यहाँ पर आया। 135 में 5 का गुणा करना है, 13 पंजे 65, 650 और 55 25, तो कितने हो गए, 5 7 6, 675 दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा बी वाले का। यानी कि वो वस्तु को कितने में बेची, 675 में बेचेंगे तब 25% का लाभ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली अपलोड करता हूं, जिसमें से आपके 10 से 20 क्वेश्चन
हर वीडियो में रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी हर एग्जाम के लिए। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों मिलकर टंकी को कितने देर में भरेंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न के दोनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, तो इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। देखो 2 पाइप है, एक 20 मिनट में भरता है, एक 30 मिनट में भरता है, दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। 20 से 60 में भाग देंगे, कितना होगा, 20 तिया 60, 30 से 30 दूना 60, दोनों मिलकर तो दोनों की क्षमता 3 और 2 है, 3 और 2 को जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 हुए, 60 में 5 का भाग दे देंगे, 5 6 30, तो सॉरी 5 6 30 नहीं 60 है ना, 5 से 12 पंजे 60, तो ए वाला हमारा विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा संभावना से यानी कि प्रायिकता से, इसको प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। एक थैले में 5 लाल 4 हरे 3 नीले गेंद है, एक गेंद चुनने की संभावना कि वह हरी हो। हमें हरी गेंद चुनना है। हरी गेंदें कितनी है, 4 गेंदें हरी है। कुल गेंदें कितनी है, 4 और 3 7, 7 5 12 गेंदें हैं। इसे हल कर लेंगे, क्योंकि हमें तो 4 हरी गेंद का पता करना है, इसे हल कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 हमारा कौन सा विकल्प रहेगा, बी वाला सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में क्रिप्ट थी, इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूं। ठीक है साथियों, उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कुछ आंकड़े अलग हो गए थे, इसलिए उन्हें छोड़ रहे हैं। चलो, एक ट्रेन 72 किलोमीटर की गति से चल रही है और 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। देखो कैसे 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से कितना चलती है, 300 + x, क्योंकि 300 मीटर का क्या है, पुल है और खुद की लंबाई भी पार करती है, तो स्पीड रहेगी 5/18, 30 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ। 18 चौके 72, 5 चौके 20 और 20 तिया 60, तो 600 मीटर इसकी कुल दूरी हो गई। 600 मीटर में से 300 मीटर को घटाए, जो कि लंबे मतलब कि प्लेटफार्म की लंबाई है। 600 में से 300 गए तो 300 मीटर हमारी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। अगला प्रश्न हल करते हैं हम। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, आदित्य गुरु स्टडी।